Okay, students, let's now continue with the truth table of the connectives. ठीक है, तो पहला कनेक्टिव है नॉट. नॉट जिसे हम कॉम्प्लीमेंट पी या डैश पी या बार पी से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इसकी टेबल किस तरीके से बनेगी आप देख सकते हो. यहाँ पे ज़ीरो और वन दो वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर हमारे पास. तो ज़ीरो का वन और वन का ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सिंपल. एंड अगर हम यहाँ पे बात करें नॉट नॉट पी की, तो जो नॉट नॉट पी है उसमें आपको देख सकते हो आप यहाँ पे नॉट नॉट पी रिजल्ट इनटू द पी इनटू इटसेल्फ. तो जो पी आ जाएगा तो नॉट नॉट पी. ठीक है, तो पहले पी नॉट हुआ. ठीक है, जो कि वन का ज़ीरो हो जाएगा. और फिर लाइक अगर आपके पास में ये है से ज़ीरो है यहाँ पर और आपने एक बार लगाया. ठीक है, और एक बार और लगाया तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से वन और बार. ठीक है, तो पहला वन बार जो आपका लगा हुआ था वो हो गया यहाँ पर इस तरीके से. ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर अभी. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप ये आगे फर्दर कंटिन्यू करोगे तो यू विल गेट अ ज़ीरो बैक. ठीक है, तो ज़ीरो का आपको ज़ीरो वापस मिल गया. तो ये यहाँ पर हो रहा है पी बार इक्वल्स टू पी. तो पी बार का वापस से आपको पी मिल रहा है. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट इज दिस जंक्शन यानी कि और. तो दिस जंक्शन में किस तरीके से काम होगा ज़ीरो एंड ज़ीरो. तो ये ज़ीरो ज़ीरो कहाँ से आया है पी क्यू के लिए. तो ये आपके सीरियल नंबर्स हैं ज़ीरो वन टू एंड थ्री. तो जब हम टू की बात कर रहे हैं तो टू टू दी पावर यानी कि फोर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ कैन बी देयर. तो जब फोर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो फोर कॉम्बिनेशन में ज़ीरो वन टू थ्री फोर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. ज़ीरो वन टू थ्री फोर ज़ीरो का बाइनरी होता है ज़ीरो ज़ीरो. वन का बाइनरी होता है ज़ीरो वन. इसका वन ज़ीरो एंड वन वन. ठीक है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पी और क्यू को वैल्यूज़ असाइन कर देंगे. और फिर यहाँ पर और लगाया हुआ है. तो और में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वन है वो ट्रू है और ज़ीरो है फॉल्स. तो और में अगर दोनों फॉल्स यानी कि दोनों ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो मिलेगा. कोई एक भी अगर ट्रू है तो वन मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ओके, तो इसलिए सिर्फ पहले वाले कॉम्बिनेशन में जहाँ ज़ीरो ज़ीरो है आपको ज़ीरो मिल रहा है, अदरवाइज़ तीनों में आपको वन मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट कंजक्शन यानी कि एंड. तो एंड के लिए आपको यहाँ पर टेबल बनानी है. वही फोर कॉम्बिनेशंस फिर से होंगे ज़ीरो वन टू थ्री. इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ अलग से लिख दीजिए जो आप पी और क्यू को असाइन कर सकते हो. यहाँ पर एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स और दोनों ट्रू हैं तो ट्रू. यानी कि दोनों वन होंगे तो वन मिलेगा और एक भी अगर फॉल्स हो गया, एक भी अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो. तो इसे आप देख सकते हो पहले दोनों में ज़ीरो है तो इसलिए ज़ीरो हो गया. इसमें ज़ीरो और वन है तो भी ज़ीरो हो गया. इसमें वन और ज़ीरो है तो भी ज़ीरो. सिर्फ लास्ट वाले में वन और वन है इसलिए आएगा वन. नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इफ़ देन कंडीशनल. तो ये इफ़ देन किस तरीके से काम करता है. इन द कंडीशनल पी इज क्यू. तो इट्स लाइक पी कंडीशनल क्यू द फर्स्ट प्रपोजिशन द इफ़ क्लॉज. ठीक है, पी. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रपोजिशन होगा पी यहाँ पर वो क्या है. तो पी यहाँ पर क्या है, पी इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड प्रपोजिशन देन क्लॉज जो है यानी कि ये जो आपका क्यू है इफ़ देन. तो ये कहलाएगा इफ़ कंडीशन या इफ़ प्रपोजिशन और ये कहलाएगा देन प्रपोजिशन. तो देन क्लॉज जो है देन क्लॉज आएगा क्यू इज़ हेयर जो कि कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट. राइट, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इन मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशनल्स the antecedent and the consequent could themselves be compound propositions. ठीक है, तो वो खुद भी एक compound proposition हो सकते हैं. तो अभी यहाँ पर हम सिंगल सिंपल सिम्बल्स लेके चल रहे हैं पी और क्यू को. तो यहाँ पी और क्यू की जगह कोई और स्टेटमेंट प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो द कंडीशनल पी implication q will be false when p is true. अगर p true है तो false आएगा और if and then q is false. For all the other input combination it will be true. ठीक है, तो अगर p true है तो q false आएगा. इस लाइक दैट. तो बस यहाँ पे p true है तो q false हो गया. बाकी सबके लिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप. ठीक है, अगर आपका P ट्रू है और Q फॉल्स है तो आपको ज़ीरो मिलेगा. तो आप देख सकते हैं पहले में P ज़ीरो है तो कोई मतलब ही नहीं, वन आ गया. P ज़ीरो है यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं, वन आ गया. लेकिन अगर वन है
तो यहाँ पर क्या होगा, चेक करेंगे Q क्या है। तो अगर 1 है यहाँ पर, P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, तो ये कंडीशन बन गई हमारी, P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, तो आ गया यहाँ पर हमारा 0 एंड दोनों 1 है तो आ गया 1। दैट्स सिंपल। नाउ इक्विवेलेंस बाइडायरेक्शनल रिजल्ट इनटू फॉल्स व्हेन वन ऑफ इट्स कंपोनेंट प्रोपोजिशन इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। तो अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंस का वो फॉल्स होगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन रिमेंबर लाइक कि अगर P और Q दोनों इक्वल हैं तो 1 आएगा, और अगर डिफरेंट हैं तो 0 आएगा। तो P और Q दोनों इक्वल हैं, 1 आ गया, दोनों डिफरेंट हैं 0 हो गया। इट्स लाइक दिस, तो 1 एंड 1 लास्ट में और फर्स्ट में।